सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय बाल ज्ञान माला। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5, है ना। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? अध्याय 5। और इसका पाठ का नाम है विश्व के पशु और पक्षी, यानी कि विश्व में जितने पशु पक्षियों हैं उसके निवास स्थानों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ऊँट का अत्यधिक कहाँ पाया जाता है, चीता अत्यधिक कहाँ पाया जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के पशु एवं पक्षियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिसका हमें निवास स्थान जहाँ वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसका जो स्थान है, निवास स्थान, वो हमें बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे पशु पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, आप लोग देख रहे हो, है ना। पशु पक्षियों के क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? ये नाम दिए हुए हैं। कहाँ तक दिया है? ये यहाँ तक पूरा 14 तक ये नाम दिया गया है। और यहाँ पे उसके निवास स्थानों का नाम दिया गया है। तो वो हमें ढूंढ कर, ये जैसे ये ऊँट है यहाँ पर, है ना। तो ऊँट का निवास स्थान कहाँ है, यानी कि ऊँट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ऊँट है ना, ऊँट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अरब के रेगिस्तान में। जो ऊँट है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अरब के रेगिस्तान में पाया जाता है ना। ऊँट तो आप सभी देखे हैं, तो वो कहाँ? रेगिस्तान में ही पाया जाता है वो, क्योंकि वो वहीं चल पाता है। और ऐसे आम जगहों पर ऊँट बहुत कम दिखाई देता है। अब ये चीता तो आप लोग सभी देखे होंगे, है ना। मैत्री गार्डन वगैरह में चीता आप लोग देखे होते। तो ये चीता जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है ना। जो चीता है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में ही इसका झुंड रहता है। उसके बाद तीसरा है कंगारू। कंगारू सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही इसका निवास स्थान, यानी कि ये जो कंगारू है सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। रेंडियर भी एक पशु है ना। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में, है ना। कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में। उसके बाद कीवी है ना। कीवी एक पक्षी है। कीवी जो है क्या है? एक प्रकार का पक्षी है, जो सबसे अधिक न्यूजीलैंड में पाया जाता है ना। जो कीवी है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में इसका निवास स्थान है, यानी कि न्यूजीलैंड में ही ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सील है ना। सील ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी रूस में। जो सील है वो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी रूस में पाया जाता है। उसके बाद है नाइटिंगल, है ना। नाइटिंगल इसको बोलते हैं बुलबुल। नाइटिंगल को क्या बोलते हैं? बुलबुल भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है ना। तो नाइटिंगल एक प्रकार का पक्षी है, वो कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। उसी प्रकार आठवां है प्यूमा, है ना। प्यूमा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? इसका निवास स्थल कहाँ है? अमेरिका में। उसके बाद है वालरस, यहाँ पे दिया है वालरस कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक महासागर, है ना। जो वालरस है वो कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। उसके बाद है याक, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है याक एक प्रकार का ये जो है पशु है ना। याक जो क्या है? ये पशु है। वो कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में। कहाँ पाया जाता है? तिब्बत इसका निवास स्थान है ना। तो याक जो है तिब्बत में पाया जाता है। उसके बाद है एल्बेट्रोस कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसका निवास स्थान यही है। उसके बाद है मास्क डियर ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी कनाडा। मास्क डियर कहाँ पाया जाता है? इसका निवास स्थान कहाँ है? उत्तरी कनाडा में इसका निवास स्थान है। उसके बाद है अलाका, है ना। अलाका कहाँ पाया जाता है? चिली में। अलाका कहाँ पाया जाता है? चिली में इसका निवास स्थान है। उसके बाद है
अल्पाका। अल्पाका, अल्पाका कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, है ना। अल्पाका कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में इसका निवास स्थान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? ऊंट, है ना। ऊंट, ऊंट कहाँ पाया जाता है? जो ऊंट है वो कहाँ पाया जाता है? अरब के रेगिस्तान में, है ना। ऊंट कहाँ पाया जाता है? अरब के रेगिस्तान में। चीता अफ्रीका में, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, रेनडियर साइबेरिया, कीवी न्यूजीलैंड में, सील उत्तरी रूस में, नाइटिंगेल बुलबुल जो है भारत में, प्यूमा, प्यूमा अमेरिका में पाया जाता है, वालरस आर्कटिक महासागर, है ना। वालरस आर्कटिक महासागर में। याक जो है तिब्बत में, याक जो है कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में। एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस का है प्रशांत महासागर, एल्बेट्रॉस का क्या है? प्रशांत महासागर। मास्क डियर, मास्क डियर कहाँ है? कहाँ पाया जाता है? उत्तरी कनाडा। अलाका, अलाका चिली में पाया जाता है। तो ये हुआ पाठ आप लोग का, पाठ 5, है ना। विश्व के पशु और पक्षियों का निवास स्थल मैं आप लोग को बताई हूँ। ये पाठ 5 है। इसका आगे का पाठ 6 भी मैं इसी वीडियो में आप लोग को समझा रही हूँ। अगला है पाठ जो अध्याय 6 है ना, ये क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। जो अध्याय 6 है वो क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। आप लोग को देखो कितने ऑप्शन दिए हैं? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया गया है। उसमें से आप लोग को एक ऑप्शन चुनकर उसका उत्तर बनाना है ना। तो देखो इसमें इनमें से कौन सा एक दुग्ध उत्पाद नहीं है? दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध से बना हुआ चीज नहीं है। तो दही, देखो दही से भी दूध से ही प्राप्त होता है। मक्खन भी क्या है? दूध से ही प्राप्त होता है। अंडा, अंडा हमें दूध से प्राप्त नहीं होता। पनीर जो है दूध से प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? जो दूध से प्राप्त उत्पाद नहीं होता तो क्या है? ये अंडा, है ना। तो अंडे में टिक लगाओगे यहाँ पर। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक अनाज नहीं है? इनमें से कौन सा एक अनाज नहीं है? तो यहाँ पे क्या दिया है? मक्का, चावल, गेहूं, चाय। तो देखो मक्का, चावल, गेहूं ये सब क्या है? अनाज में ही आता है। तो क्या ये चाय में चाय आएगा, है ना। ये अनाज में नहीं आता, तो ये चाय में आप लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद है इसमें से कौन एक अनाज है? तो देखो गेहूं, कॉफ़ी, बैगन, आम। तो आम क्या है? फल है। बैगन जो है सब्जी है। कॉफ़ी चाय, है ना। तो ये गेहूं जो है एक प्रकार का अनाज है, तो इसमें आप लोग टिक लगाएंगे। इसमें से कौन सी एक सब्जी है? तो यहाँ पे दिया है चावल, आम, अंगूर, आलू। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सी सब्जी है? आलू, है ना। अंगूर तो फल है, आम भी फल है, चावल क्या है? अनाज में आता है। तो किस में लगाएंगे टिक आप लोग? आलू में। उसके बाद है 5वां, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है फिर भी शरीर को इसकी आवश्यकता होती है ना। तो देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये जो विटामिन हमारे क्या है? ये पोषक तत्व है। तो जल युक्त खाद्य पदार्थ, जल युक्त क्या है? ये उसमें पोषक तत्वों में नहीं आता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। तो आप लोग ये ख वाले में टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जादायी भोजन में होता है ना। ऊर्जादायी भोजन में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, दोनों ख व ग। तो ख व ग यानी कि ख उसमें ऊर्जादायी भोजन में वसा भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो आप लोग दोनों ख व ग जो है उसमें आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां यहाँ पे दिया है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है? गन्ना, चावल, आलू, मांस। तो यहाँ पे दिया गन्ना, है ना। तो गन्ने में आप लोग टिक लगाएंगे। ये हो गया। फिर अगला देखते हैं 8वां जो है संरक्षक भोजन में होता है। संरक्षक भोजन में क्या होता है? वसा, विटामिन, खनिज, जल। तो संरक्षक भोजन में क्या होता है? खनिज, है ना। तो यहाँ पे आप लोग खनिज में जो दिया है वहाँ पे आप लोग टिक लगाएंगे जो डिब्बे में। उसके बाद है प्रदूषित पानी से फैलने वाली बीमारी है।
प्रदूषित पानी से फैलने वाली बीमारी है। क्या है? हैजा। ये हमें गंदे पानी से, प्रदूषित पानी से हमें क्या होता है? हैजे की बीमारी होती है। तो यहाँ पे दिया है सर्दी, दिया है चेचक, दिया है दस्त, दिया है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? हैजा। उसके बाद है कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है? वायु के कारण, है ना, वायु यानी कि हवा, तो वायु के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? स्कर्वी दिया है, दस्त दिया है, दमा दिया है, सूखा दिया है। तो हमें कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो सूखा रोग जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है ना। सूखा रोग क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। उसके बाद 11 यहाँ पे दिया है एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? यहाँ पे दिया है, ऑप्शन दिया है आयोडीन की, वसा की, फास्फोरस की, आयरन की। तो यहाँ पे एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। यहाँ पे आप लोग टिक लगाएंगे। जो एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। उसके बाद 12वां है निम्न में से कौन सा विटामिन डी का स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन डी का स्रोत है? तो यहाँ पे पहला दिया है सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, फलों का रस। तो किसके कारण होता है विटामिन डी? तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, है ना। निम्न में कौन सा विटामिन डी का स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी का स्रोत कहा गया है ना। तो ये हुआ आप लोग का पार्ट 6, है ना। कौन सा पार्ट हुआ? पार्ट 6 बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला है इसमें से कौन सा दुग्ध उत्पादन नहीं है? तो क्या बताई मैं? अंडा है ना। दूसरा वाला में है इनमें से कौन सा एक अनाज नहीं है? तो क्या बताई थी? चाय। यहाँ पे आएगा, चाय में आप लोग टिक लगाएंगे। इनमें से कौन सा एक अनाज है? कौन सा अनाज है? गेहूं। इनमें से कौन सी एक सब्जी है? तो सब्जी में बताई थी यहाँ पे आलू। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है फिर भी शरीर को इसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? जलयुक्त तो खाद्य पदार्थ की, है ना। ऊर्जादायी भोजन में होता है, क्या होता है? वसा भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो यहाँ पे दिया है ख अवग, तो दोनों में आएगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है ना। तो क्या है? गन्ना, इससे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। संरक्षक भोजन में होता है, क्या होता है? खनिज होता है ना। संरक्षक भोजन में खनिज पाया जाता है। प्रदूषित पानी से फैलने वाली बीमारी का क्या नाम है? हैजा। उसके बाद दिया है 10वां कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है? कौन सा रोग होता है वायु प्रदूषण के कारण? सूखा रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। एनीमिया किसकी कमी से होती है? एनीमिया किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से होती है। एनीमिया जो क्या है, किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से होती है। निम्न से कौन सा विटामिन डी का स्रोत है? सूर्य का प्रकाश, है ना। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ये जो है विटामिन डी का स्रोत है। तो ये हो गया पार्ट 6 आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका फोटो मैं आप लोग को सेंड करूँगी, जिसे आप लोग को बाल ज्ञान कॉपी पे लिखना है।